भूल गए योद्धा। किसी समय की बात है, एक शक्तिशाली राज्य था जिसका नाम था विराटगढ़। इस राज्य की सबसे बड़ी ताकत थी उसकी सेना के अजेय योद्धा। लेकिन यह राज्य लंबे समय से शांति में था और युद्ध की कोई संभावना नहीं दिख रही थी। धीरे धीरे लोग अपनी सुरक्षा को लेकर निश्चिंत हो गए और योद्धाओं को भूलने लगे। विराटगढ़ के राजा रणधीर सिंह को इस बात की चिंता थी कि अगर राज्य पर कभी अचानक हमला हुआ तो उनके लोग और उनकी सेना कैसे प्रतिक्रिया देंगे। लोग अपने आराम में खो चुके थे और उनकी सेना भी अब उतनी सक्रिय नहीं रही थी। रणधीर सिंह ने अपने प्रधानमंत्री से चर्चा की और कहा, हमारी सेना और लोग दोनों ही अपने कर्तव्यों को भूल चुके हैं। हमें उन्हें उनकी असली ताकत का एहसास कराना होगा। प्रधानमंत्री ने एक योजना बनाई। उन्होंने राज्य में एक अफवाह फैलाई कि एक दुश्मन सेना विराटगढ़ की सीमाओं के पास पहुंच चुकी है और कुछ ही दिनों में राज्य पर हमला करने वाली है। यह खबर पूरे राज्य में आग की तरह फैल गई। लोग घबराए हुए थे। जिन योद्धाओं को लोग भुला चुके थे वे भी अब चिंतित हो गए थे। राजा ने योद्धाओं को युद्ध के मैदान में आने का आदेश दिया। लेकिन जब सेना इकट्ठी हुई तो उनकी हालत देखकर राजा हैरान रह गया। जिन योद्धाओं को कभी अजेय माना जाता था अब वे कमजोर और बिखरे हुए नजर आ रहे थे। सालों की शांति और आलस ने उन्हें जंगली बना दिया था। वे पहले जैसे तैयार नहीं थे। उसी समय राज्य के एक पुराने योद्धा भानु प्रताप ने सामने आकर राजा से कहा, महाराज, हमें अब भी वक्त है। यह सेना अब कमजोर जरूर लग रही है, लेकिन इनकी रगों में वही पुराना खून दौड़ रहा है। हमें उन्हें फिर से उनकी पुरानी ताकत याद दिलानी होगी। राजा रणधीर सिंह ने भानु प्रताप की बात मानी। अगले दिन से युद्ध की तैयारियां शुरू हो गईं। भानु प्रताप ने हर योद्धा को ट्रेनिंग दी, पुरानी युद्ध तकनीकें सिखाईं और उनका खोया हुआ आत्मविश्वास लौटाने की कोशिश की। इसी बीच अफवाहें और तेजी से फैलने लगीं कि दुश्मन सेना राज्य के बहुत करीब पहुंच चुकी है। अब लोग भी जागरूक होने लगे। जिन लोगों ने योद्धाओं पर विश्वास खो दिया था वे अब युद्ध की तैयारी में जुट गए। तीसरे दिन अचानक राज्य के आसमान में धूल का गुबार उठा। राजा और उसकी सेना के लोग डर गए कि शायद अब दुश्मन सेना आ गई है। सभी लोग अपने अपने हथियार लेकर तैयार खड़े हो गए। लेकिन जब धूल हटी तो सामने दुश्मन सेना नहीं बल्कि कुछ घुड़सवार दिखाई दिए। ये घुड़सवार राज्य के गुप्तचरों के थे जो खबर लाए थे कि दुश्मन का आक्रमण सिर्फ एक अफवाह थी। राजा और सभी लोग चौंक गए। यह तो सिर्फ एक अफवाह थी, लेकिन इस अफवाह ने पूरे राज्य को हिला दिया था। राजा रणधीर सिंह ने मुस्कुराते हुए कहा, हमारा राज्य आज भले ही दुश्मन से नहीं लड़ा, लेकिन हमने अपनी सबसे बड़ी लड़ाई जीत ली है। हमने अपने लोगों और योद्धाओं को उनकी असली ताकत याद दिला दी है। उस दिन से विराटगढ़ का हर व्यक्ति और हर योद्धा सतर्क हो गया। वे जानते थे कि असली खतरा कभी भी आ सकता है और इसलिए उन्हें हमेशा तैयार रहना चाहिए। शिक्षा, यह कहानी हमें सिखाती है कि जब हम आराम और सुरक्षा में डूब जाते हैं तो हमारी असली ताकत धीरे धीरे कम हो जाती है। लेकिन हर इंसान में एक छिपी हुई शक्ति होती है जिसे सही समय पर जागरूक किया जा सकता है। असली योद्धा वह होता है जो शांति में भी सतर्क और तैयार रहता है।